वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी वाले लेखपाल। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास की टेस्ट सीरीज के दूसरे दिन और दूसरी श्रृंखला पर हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वारेन हेस्टिंग, एमहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव या विलियम बेंटिंग? तो यहाँ लॉर्ड क्लाइव है जो संस्थापक है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। इसमें हमारा क्लाइव की विजय होती है। उसी के बाद अंग्रेजी राज्य की स्थापना का सूत्रपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय, जवाहरलाल नेहरू, शंकराचार्य ने, चंद्रदेव ने? तो यहाँ पर ब्रह्म समाज आप सभी जानते हैं राजा राम मोहन राय ने करी थी। कब? 1828 ईस्वी में। एकेश्वरवाद पर आधारित, तो ब्रह्म समाज किस पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। इसकी स्थापना 1828 में, अगस्त 1828, डेट याद रखेंगे, किसने? राजा राम मोहन राय ने करी थी। तीन चीज याद रखेंगे, ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है, स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब? 1828 ईस्वी में। इसको आगे बढ़ाया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने और केशव चंद्र सेन ने। 1867 ईस्वी में इसका विभाजन हो जाता है आद्य ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज में। तीसरा सवाल है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म में व्याप्त आडंबर और आडंबरकर्ता यानी जिन्होंने आडंबर सृजन किया था उन पर भी प्रहार किया, और मार्टिन लूथर की भांति काशी के पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। मूर्ति पूजा, अवतारवाद, जाति प्रथा का खंडन किया। इन्हीं कारणों से इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की, थियोसोफिकल सोसाइटी की, प्रार्थना समाज की? तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है, आर्य समाज की प्रसिद्ध पुस्तक है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में की गई थी। सभी धर्मों में व्याप्त कुरीतियों की आलोचना करते हुए दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखी, जो आर्य समाज का पवित्र ग्रंथ है। अगले सवाल को देखते हैं। पांचवा सवाल है, इनको क्रम में लगाना है। तुलसीदास हैं, राजा राम मोहन राय है, विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती है? तो सबसे पहले आएंगे तुलसीदास, अकबर के समकालीन है। उसके बाद राजा राम मोहन राय आएंगे, उसके बाद विवेकानंद आएंगे या दयानंद सरस्वती? तो उसके बाद आएंगे दयानंद सरस्वती और उसके बाद आएंगे हमारे विवेकानंद। तो क्रम हो जाए 1 2 4 3, 1 2 4 3, बी आंसर सही है। व्याख्या देखते हैं। तुलसीदास का जन्म 1532 में, राजा राममोहन राय का जन्म 1772 में, स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में और स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में। याद करेंगे इनके जन्म की तिथि को। छठवां सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कहाँ पे? लाहौर में, दिल्ली में, कलकत्ता में या ढाका में? सभी जानते हैं ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में ये आयोजित एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? वकार उल मुश्ताक हुसैन। याद रखना है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, कंफ्यूज करता है। एवं नवाब सलीमुल्लाह इसके संस्थापक अध्यक्ष है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा की भावना को बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा फैलाना था। तीनों याद रखेंगे। अगला सवाल है, हरिजन सेवक संघ। अगला सवाल है, हरिजन सेवक संघ संगठित किया गया था राजा राम मोहन राय, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट? तो ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने हरिजन कल्याण हेतु 1832 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज से अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को खत्म करना था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा किसे दी जाती है? यानी ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये हमारे दादा भाई नरौजी हैं, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये ब्रिटेन की लिबरल पार्टी से हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष यानी कांग्रेस के ये 3 बार प्रेसिडेंट चुने गए थे।
अगला सवाल है, भारत भारती के लेखक हैं। भारत भारती जो रचना है इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, मुल्क राज आनंद, मैथिली शरण गुप्त या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो यहाँ पर देखेंगे मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है भारत भारती। व्याख्या देखते हैं, भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं जो मुस 10 हली के ढंग पर लिखी गई है। उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं यशोधरा याद रखेंगे, साकेत, रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? आंध्र प्रदेश में, जिसके शुरुआतकर्ता कौन है? आचार्य विनोबा भावे। व्याख्या देखेंगे, आचार्य विनोबा भावे द्वारा 1951-52 में भूदान आंदोलन सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में चलाया गया। इसके बाद इसका केंद्र बिहार राज्य बना, लेकिन यहाँ बहुत इसे सफलता नहीं मिली थी। ये सफल हुआ था आंध्र प्रदेश में। किसने चलाया? विनोबा भावे ने। इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। कल मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ। नमस्कार।